यस सर। छोटे में, फिर शून्यवाद के बारे में जो है आप उसकी आलोचना करेंगे, फिर आप उस आलोचना का जवाब लिख देंगे। बहुत सिंपल सा है। नहीं सर, जैसे अभी चारवाकों की आलोचना करते हैं, जैन दर्शन के अकॉर्डिंग की जाती है, बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग की जाती है, उपनिषद वगैरह के अकॉर्डिंग की जाती है, तो इसमें भी कई सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं सबका अलग अलग नाम नहीं दे रहा हूँ, वरना वो कंफ्यूजन पैदा करेगा। हम यहाँ पर ओके सर। मोटे तौर पर यह शंकराचार्य की आलोचना है। और ओके मैं सर। शंकराचार्य के शब्द इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अगर बिल्कुल शंकराचार्य के हिसाब से अगर हम करने बैठ गए तो हम बाकी सबको छोड़ देंगे, और जो हमें तुलना करना है बाकी जो है कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी से, हम वो नहीं कर पाएंगे। ओके सर। ठीक है ना। अब सवाल जब बनेगा तो वो इसी हिसाब से बनेगा कि आप शून्यवाद की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यस सर। है ना। तो लिखिए इसको। फिर क्या लिखा आप लोगों ने? लिखा है सर कि प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र साधन है। साधन है। ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। सर लिखना है। हाँ भाई, एक एक लाइन लिखना है। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं तो लिखने के लिए ही बोल रहा हूं ना। मैं बोल रहा हूं मुझे लिखने में कुछ दिक्कत है आज, इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं लिखूंगा। पर कोई आप नहीं सर, हो जाएगा। इतना स्लो आप लोग लिख रहे हो कि प्राइमरी के कक्षा 3 और 4 के बच्चों को अगर जो है ना इमला लिखवाया जाए तो आप लोगों से तेज लिख करके आएंगे। एक एक शब्द को 4 4 बार बोलने के बावजूद भी आप लोग इमला बना करके रखे हो। लिखिए, ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है और अनुभव से ही प्रमाणित भी होता है, और अनुभव से ही प्रमाणित भी होता है। तार्किक भाववाद की मान्यता है कि तार्किक भाववाद की मान्यता है कि सत्य की खोज का काम कि सत्य की खोज का काम विज्ञान का है। दर्शन का काम सत्य या सत्ता की खोज करना नहीं है। दर्शन का काम सत्य या सत्ता की खोज करना नहीं है। इस संप्रदाय के अनुसार दर्शन शास्त्र का कार्य विज्ञान की भाषा को बोधगम्य बनाकर प्रस्तुत करना है। सर प्रस्तुत करता है। करना है।
ओके। करना है करता है दोनों एक ही चीज है। आगे लिखिएगा, तार्किक प्रत्यक्षवाद के अनुसार, या तार्किक प्रत्यक्षवाद और तार्किक भाववाद एक ही चीज है, ये याद रखिएगा। तो आगे लिखिएगा, तार्किक भाववाद के अनुसार दर्शन के कार्य भाववाद के अनुसार दर्शन के कार्य, तो दर्शन के कार्य जो है इन्होंने माना है कि वह दो होता है। ये इतना डिटेल में आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मोटा मोटा आप लोग को नॉलेज रहे, और जब वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ने आइए या किसी भी दर्शन को पढ़ने आइए तो आपके दिमाग में चीजों की क्लियरिटी बहुत जबरदस्त तरीके की होनी चाहिए। ठीक है ना। यस सर। तो अब ये कहते हैं कि दर्शन के कार्य क्या है। तो ये कहते हैं कि दर्शन के जो है मूल रूप से दो कार्य हैं। एक है निषेधात्मक कार्य, निगेटिव, और दूसरा है सकारात्मक। निषेधात्मक कार्य में क्या आता है, तत्व मीमांसा का निरसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल करके आप लोग को पढ़ना होगा। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, यानी कि इस दुनिया के बाहर की जो चीजें हैं, हमारे अनुभव के बाहर की जो चीजें हैं, उनको मेटाफिजिक्स बोला जाता है। फिजिक्स में वो सभी चीजें आती हैं जो हमारे अनुभव में हैं। तो मेटाफिजिक्स उन चीजों को कहते हैं जो हमारे अनुभव के बाहर हैं, जैसे आत्मा, मन, अंतः प्रज्ञा, स्वर्ग, नरक, ईश्वर, पुनर्जन्म, ये मेटाफिजिक्स है। तो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें दर्शन का काम नहीं है। और सकारात्मक कार्य क्या है, तो कहते हैं कि विज्ञान की भाषा के अर्थों का स्पष्टीकरण करना। और संदेह की स्थिति को हटाना। ये सब बाद में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये करते हैं, तब ये ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। अभी सिर्फ जो है इसको देख लीजिए। यहां तक क्लियर है? यस सर। जी सर। आगे लिखिएगा। सर ये मीमांसा का आगे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। निरसन, निरसन। नि र स न, निरसन। ठीक है। निरसन मतलब क्या होता है, खंडन, काटना किसी बात को, ओके। है ना। भारतीय जगत में या किसी भी जो है जगत में सबसे बड़ा खंडन कर्ता कौन हुआ है, तो बता सकते हैं? सर चारवाक। नहीं, ये जो बीबी नाम की प्राणी होती है ना, ये सबसे बड़ी खंडन करता होती है। दिन को दिन कह दे अगर पति बेचारा,
तो उसको भी काट देंगे। परवेज, जी सर। ये बात सुन के तुम्हारी आंखों में आंसू आए? नहीं सर। तब तुम बेटा शाम को जो है घर से बाहर मत रहा करो। अब इसमें दूसरा शब्द जो है भौतिकवादी इस्तेमाल किया है। भौतिकवादी का मतलब क्या होता है कि जो लोग केवल अनुभव में आने वाली दुनिया को ही मानते हैं, जैसे चार्वाक वगैरह। चार्वाक क्या है? भौतिकवादी है। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया भौतिकवादी है। वह ईश्वर की भी प्रार्थना करती है तो किस लिए करती है? ताकि धन माल कुछ मिल जाए, सफलता मिल जाए। तो भौतिकवादी और तार्किक भाववादी यह दोनों ही कहते हैं कि यह आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। अब पढ़ करके देखिए, जितना आप लोगों ने शुरू से अंत तक लिखा सब क्लियर हो गया? यस सर। किसी को डाउट हो रहा है? नहीं, सबको क्लियर हो गया? सर हाँ, सर ये तार्किक भाववादी जो है और वो प्राचीन भौतिकवादी है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, चार्वाक जैसे। काफी हद तक, काफी हद तक। यस सर। लेकिन तार्किक भाववाद अंतर किस चीज में लाता है? क्यों? ये लैंग्वेज पर बहुत अधिक काम करते हैं। ये जब आप लोग पढ़ेंगे एजे एयर वगैरह को आगे चल करके, यस सर। विटगेंस्टीन वगैरह को, तब आपको समझ में आएगा कि ये कि चार्वाक वगैरह उस लेवल तक नहीं जाते हैं। और अभी कल जो है एक बड़े प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी। बड़े प्रोफेसर क्या, आप ये समझिए कि मेरे खुद के फिलॉसफी के टीचर से मेरी बात हो रही थी। जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मैं उन्हीं के साथ पास पढ़ने जाता था, और वह उम्र में मेरे बराबर थे, परंतु नॉलेज उनके पास इतना गजब का रहा है कि वो जो है, मैं उनको हमेशा एज ए टीचर रिगार्ड करता हूँ, वो हैं भी। तो जब उनसे मैंने कहा कि सर फिलॉसफी में कुछ नया पढ़ने की बड़ी बेचैनी है मुझको, कुछ नया पढ़ने को नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि आशीष तुम्हें ऐसे पढ़ने को भी नहीं मिलेगा, तुम दिल्ली आओ तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स दूंगा। तो मैंने कहा कि सर कोई नया रिसर्च पेपर आया हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि जितने भी जो है डायमेंशंस हैं, वो या तो आज की तारीख में एनालिटिकल डायमेंशंस हैं फिलॉसफी में, या फिर लिंग्विस्टिक डायमेंशन। उन्होंने कहा कि और भी डायमेंशंस हैं, लेकिन मेजर डायमेंशंस यही बन करके निकले हैं। और कई सारे फिलोसफर्स का उन्होंने नाम बोला, कहा कि जो अभी इस पर काम कर रहे हैं। तो फिर मैं पूछा थोड़ा बहुत कि क्या काम है, तो जिस तरह से वो डिफाइन कर रहे थे वह उससे लगा कि आज की तारीख में फिलॉसफी केवल लैंग्वेज को लेकर के ज़्यादा सतर्क हो गई है, और इसकी शुरुआत जो है लैंग्वेज को, इसको जो लैंग्वेज पर जो है फिलॉसफी काम करती है तो उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक फिलॉसफी, या हिंदी में भाषा दर्शन बोलते हैं। और उसी की शुरुआत अगर हुई है तो यही तार्किक भाववादियों के माध्यम से ही हुई है। एजे एयर जो है उसके सबसे बड़े झंडा बरदार रहे हैं। तो जब मैं आप लोगों को चलूंगा वेस्टर्न फिलॉसफी में, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी में, तो मैं छोटे छोटे ऐसे उदाहरण उन फिलोसफर्स का जरूर दूंगा जो कि आज की तारीख में काम कर रहे हैं।
तो आपके जो आंसर, अच्छा इतना भी नहीं दूंगा कि यूपीएससी भी न बर्दाश्त कर पावे, तो आपका आंसर जो होगा वह सबसे सॉलिड हो जाएगा और पढ़ने वाला आपको बढ़िया नंबर देगा, 10 में से 6 नंबर, 10 में से 7 नंबर, ऐसे मैं आपको दिलाऊंगा। यानी कि हिंदी माध्यम से जो टॉपर बनने की चाहत है, मैं उसके करीब ले जाऊंगा आपको। ये काम केवल फिलॉसफी में ही संभव है, क्योंकि इतना गूढ़ सब्जेक्ट कोई और संभव नहीं है। बाकी किसी सब्जेक्ट में इतनी गहराई, इतना डेप्थ है ही नहीं। बाकी सब सब्जेक्ट अगर कहा जाए कि दर्शन शास्त्र प्रशांत महासागर है, तो बाकी सब सब्जेक्ट जो है ताल तलैया है। बाकी सारे सब्जेक्ट फिलॉसफी की वजह से ही जिंदा है, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। आगे जरा लिखिए दूसरी आलोचना। हेलो। हाँ निधि, मुझे लगा सर आवाज चली गई इसलिए। बोला तो दूसरी आलोचना लिखिए। सभी सिद्धांतों का खंडन करने वाला, सभी सिद्धांतों का खंडन करने वाली शून्यता स्वयं एक सिद्धांत है। स्वयं, मैं लिख नहीं पा रहा हूं आज, स्वयं एक सिद्धांत है। इसके द्वारा एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। यहां तक बात समझ में आई? ये कहते हैं कि जितने सारे सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत मिथ्या हैं। तो कहे कि शून्यता भी एक सिद्धांत है, तो इसलिए आप सारे सिद्धांत को जब गलत बता रहे हैं तो शून्यता स्वयं एक सिद्धांत है। अब सिद्धांत है तो इसके भी खंडन के लिए एक नए सिद्धांत की आवश्यकता है। एक नए सिद्धांत की आवश्यकता है। पुनः इस नए सिद्धांत के खंडन के लिए, पुनः इस नए सिद्धांत के खंडन के लिए एक अन्य नए सिद्धांत की आवश्यकता होगी। एक अन्य नए सिद्धांत की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अनावस्था दोष उत्पन्न होगा।
अब इसको जरा पढ़ लीजिए एक बार, तब मैं बताऊं कि ये कैसे हुआ। अनावस्था दोष की संकल्पना क्या है? अनावस्था दोष पर मैं आ रहा हूं, पहले पढ़ लीजिए तब मैं बताता हूं। सर अनावस्था का मतलब होगा जो कभी खत्म ना होगा, पहले एक पढ़ तरह लीजिए का जो हमने चक्र। लिखवाया था जितना। जी सर। तो अब मैं अनावस्था बता रहा हूं। अनावस्था का मतलब होता है कि एक का कारण कोई दूसरा हो, या ऐसे समझिए कि ए का कारण बी हो, बी का कारण सी हो, सी का कारण, इस तरह से श्रृंखला कहीं पर जाकर के खत्म होनी चाहिए। यानी कि कोई एक मूल कारण तो होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कहीं पर खत्म नहीं हो रहा है तो इसी को कहते हैं अनावस्था दोष। क्या बोलेंगे? अनावस्था दोष। अनावस्था दोष में अंतिम कारक या मूल कारण तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। सर मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है। जिसमें एक चेन है और उस चेन का अंतिम छोर न पता चले। हाँ, तो इसमें जो है आप कह सकते हैं कि आपको जो है अंत नहीं पता चल रहा है। सही बात है। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ हाँ। ओके सर, मैं लिख नहीं पा रही सर, जॉब में हूँ ना अभी। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अब जैसे ये कहा कि पृथ्वी जो है वह किस चीज पर टिकी हुई है, तो कहे कि पृथ्वी जो है वह एक धुरी पर टिकी है। तो कहिए कि अब धुरी किस चीज पर टिकी है, तो कहे कि धुरी किसी तीसरी चीज पर टिकी है। तो कहे कि वो किस पर टिकी हुई है, तो कहे कि वह किसी चौथी चीज पर टिकी हुई है। तो इस तरह से करके जो है आप अंत में ये नहीं पता लगा सकते कि वह अंतिम अवस्था क्या है जिस पर कि सभी चीजें टिकी हैं। तो इसी को अनावस्था दोष कहा जाता है ना। अगर कोई कहे कि भैया आप कैसे पैदा हुए, हम माँ बाप से, वो किससे पैदा हुए, उनके माँ बाप से, वो किससे पैदा हुए, तो इस तरह से करके आप अंत में एक ऐसी स्थिति पर जाते हैं कि जहां पर कि उसके आगे माँ बाप की जो है प्रश्न ना उठे। तो ये कौन सा क्रम हो सकता है, तो कहे कि यह क्रम जो है ईश्वर हो सकता है। तो कहे कि ईश्वर फिर कैसे पैदा हुए, तो कहेंगे कि आप ईश्वर अनादि हैं, ईश्वर का कोई माई बाप नहीं है। यही आपका अनावस्था दोष को बचा लेता है। लेकिन कहे कि फिर हम ईश्वर के भी माई बाप बताएं, तो कहे कि फिर उनके माँ बाप, तो कहे तब अनावस्था दोष में चला जाएगा। सर भाषावाद के अनुसार तो जो पैदा हुआ है उसका कोई कारण होना चाहिए, तो अगर भगवान पैदा हुए हैं तो उनका भी कोई कारण होना चाहिए। ये भाषावाद क्या है? मतलब भाषावादियों के अनुसार अगर ये वो भाषावाद क्या है? ये तो कोई वाद हुआ नहीं। जी बोले सर, तार्किक भाववादी लोग भाषा के आधार पे। तार्किक भाववादी भाषा पर काम करते, लेकिन वो भाषावादी थोड़ी ही है। निकल गया सर मेरे से बोल बस। तो तार्किक भाववादी ये कहाँ कहते हैं कि हर वस्तु का कारण होना चाहिए?
आपने तार्किक भावार्थ पढ़ लिया? नहीं सर, इसमें जैसे बताया कि पारमार्थिक सत्ता नहीं होती। नहीं होती, तो वो उनके अनुसार एक दोष होगा ना। अभी जी तो हम शून्यतावाद पर कह रहे हैं कि शून्यतावाद कहता है कि पहले के सभी सिद्धांत अधूरे हैं। यही तो शून्यतावाद कह रहा है जी कि सर। इस व्यवहारिक जगत में जो है सब कुछ अधूरा है, सारे सिद्धांत अधूरे हैं। अब अगर सारे सिद्धांत अधूरे हैं तो शून्यतावाद खुद क्या है? शून्यतावाद स्वयं एक सिद्धांत है। जी सर। तो शून्यतावाद का खंडन भी होगा फिर, तो वह एक नया हम्म। सिद्धांत होगा, फिर उस नए सिद्धांत का खंडन होगा। तो इस तरह से करके अनावस्था दोष पहुंच जाएगा। अब समझ में आई? जी सर, लेकिन ये एक तरह से ये नहीं सर कि दर्शन की परंपरा को रोकने मतलब ये शून्यवाद की आलोचना में दर्शन की परंपरा को ही रोकने की कोशिश तो हुई हो। जबरदस्ती मान लिया जाए ये भी तो नहीं है। दर्शन शास्त्र का काम ही है स्वतंत्र रूप से चिंतन करना। हम पहले से क्यों मान करके बैठे कि परंपरा कहाँ है? अगर कहीं कुछ हमको गलत लग रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक नया तत्व हम खोजेंगे कैसे? जी सर, वही तो दर्शन की परंपरा यही ना सर कि कोई और मतलब सिद्धांत हाँ, तो निकल। लेकिन ये सिद्धांत कहीं न कहीं किसी आधार की तो खोज करेंगे ना, जी सर। कि आपको अनंत में ले जाके छोड़ दें। सर ये तो समय के हिसाब से चलते रहेगा। अभी जो मतलब आज के ये जरूरी नहीं है, लेकिन सब कोशिश किस चीज की कर रहे हैं? अगर हम यही मान लें कि अनंत के हिसाब से अवस्था आ चलता रहेगा चुकी तो है हम सर। किसी सत्य की तरफ जाए ही नहीं। हमें तो लगातार कोशिश करनी है ना इस चीज के लिए, जी तो उसी तरफ जा रही है। तो ये पॉइंट समझ में आया, अनावस्था दोष क्यों उत्पन्न हो रहा है? जी सर। ये सबकी समझ में आ गया कि अनावस्था दोष क्यों उत्पन्न हो रहा है? यस सर। अब लिखिए तीसरा पॉइंट। शून्यवाद तर्कशास्त्र के अनन्य नियम का उल्लंघन करती है। अनन्य नियम का उल्लंघन करती है। किसी विकल्प को, अब अनन्य नियम क्या है? अनन्य नियम मानती है कि अगर कोई एक चीज है तो उसका विरोधी भी कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक है ना? अब ये कहते हैं कि किसी विकल्प को अस्वीकार या स्वीकार करने के लिए, किसी भी विकल्प को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए उसके विपक्षी विकल्प की भी, उसके विपक्षी विकल्प की भी स्वतः, उसके विपक्षी विकल्प की भी स्वतः स्वीकृति या अस्वीकृति हो जाती है। विपक्षी विकल्प की भी स्वीकृति या अस्वीकृति हो जाती है। जैसे अगर हम कहें बलवान, तो बलवान का अगर हम कहते हैं कि खंडन हम करना चाहते हैं, तो बलवान का खंडन करने से
कमजोर का अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अगर बलवान नहीं है तो कमजोर होगा। तो एक का खंडन करने से उसका विरोधी अपने आप जो है सिद्ध हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर सभी चीजों का आप खंडन कर रहे हैं तो शून्यवाद का खंडन करने से, या शून्यवादी जब अन्य सिद्धांतों का खंडन करता है तो वो कहता है कि शाश्वतवाद भी गलत है और उच्छेदवाद भी गलत है, लेकिन जब वो शाश्वतवाद का खंडन करेगा तो शाश्वतवाद का विलोम उच्छेदवाद सिद्ध हो जाएगा, और जब वह उच्छेदवाद को जो है सिद्ध करने की कोशिश गलत सिद्ध करेगा तो शाश्वतवाद सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि दोनों गलत है। तो अनन्य का नियम कहता है कि किसी एक की सत्ता का खंडन करने से उसके विरोधी की सत्ता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है अनन्य नियम में? जी सर। जी सर। सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए कोई। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे जब क्लास में मैंने ये कहा कि निधि सो रही थी, उसका ध्यान नहीं लग रहा है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो निधि कहेगी कि नहीं नहीं सर, मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। तो मैं कहूंगा कि इसका तो मैंने अभी लिख करके जो है उदाहरण दिया कि बलवान का खंडन करेंगे तो बलवान का विरोधी कमजोर का अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। सर वो कैसे होगा, मैं वही पूछ रही हूँ। भैया कोई बलवान नहीं है तो वो क्या होगा? कोई ताकतवर नहीं है तो कमजोर ही होगा ना। अगर ये कहूं कि अगर कोई कमजोर बलवान का मतलब कोई उससे ज्यादा ताकतवर है उसका खंडन करेगा तो कमजोर का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? तो बलवान या कमजोर होता कैसे? किसी के सापेक्ष ही तो होता है ना। यस सर। तो तुमसे जो है, मान लो तुम और तुम्हारे भाई हो, तुम्हारा भाई जो है वो बाहर गया, लड़ भिड़ करके आया तो बलवान साबित हुआ, तो सभी लोगों ने कहा कि वो बलवान है और उसकी बड़ी तारीफ हो रही थी। तुम उसका खंडन करने के लिए उसका पैर पकड़ करके हवा में 4 बार नचा करके पटक दी, तो अब तुम्हारा भाई क्या हुआ? कमजोर सिद्ध हो गया ना। ओके सर। इसी तरह से हम कहें कि मेरे सामने की दीवार सफेद है और तुमको सफेद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका तुमने जो है खंडन किया कि दीवार सफेद है, तो जाहिर सी बात है कि दीवार किसी और रंग की हो जाएगी। ओके सर। तो किसी भी चीज का खंडन करने से उसके विरोधी का अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि तुम बहुत ध्यान लगा करके पढ़ती हो, तो फिर तुम्हारे मन में आएगा कि अगर मैं इतना ध्यान लगा करके पढ़ रही थी तो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, मेरी समझ में क्यों नहीं आया? तो तुमने जैसे ही मेरे खंडन किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो अस्तित्व का खंडन हुआ ना। यस सर। खंडन करने से विरोधी का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। यस सर। मैं सही बोल रहा हूँ ना? फिर यस सर। क्यों नहीं मन लगा के पढ़ रही हो? सर मैं पढ़ रही हूँ मन लगा के। सुना देगी बोला कि नहीं पढ़ रही हो? सर। मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आई थी, मैं पढ़ तो रही हूँ। सर आपने भी तो निधि जी के बात को खंडन किया अभी। तो उल्टी बात साबित हो गई, तुमने भी खंडन कर दिया। अब ये अनावस्था दोष हो रहा है। हाँ अब जी जो सर। सोनिया ने किया इससे क्या होता है? यह अनावस्था हो रहा है। मैं निधि की बात का खंडन कर रहा हूँ, मेरी बात का खंडन सोनिया कर रही है, सोनिया की बात का खंडन कोई और करे और लगातार यही चीज चलती रहे, तो यह क्या हो जाएगा?
अनावस्था दोष। ठीक है। यस सर। देखिए ऐसे लाइव समझते रहिएगा आप लोग। चलिए 3 लिखवा दिया, चौथा लिखिए, सभी धर्मों के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाली शून्यता, सभी धर्मों के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाली शून्यता स्वतः असत्य है, स्वतः असत्य है। क्योंकि यदि संसार में सभी वस्तुएं असत्य हैं, क्योंकि यदि संसार में सभी वस्तुएं असत्य हैं, तो वे तर्क भी असत्य हैं। जो शून्यता को प्रतिपादित करने के लिए दिए जाते हैं, जो शून्यता को प्रतिपादित करने के लिए दिए जाते हैं। और यदि वे असत्य नहीं है तो, और यदि वे असत्य नहीं है तो नहीं है तो वे शून्यवाद के, तो वे शून्यवाद के विरुद्ध जाते हैं, तो वे शून्यवाद के विरुद्ध जाते हैं। तो वे शून्यवाद के विरुद्ध जाते हैं। यहां तक ठीक है? पढ़ करके देखिए, ये वाला जो है लॉजिक समझ में आया आपको? जी सर। सबकी समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको समझने में? देखिए जबरदस्ती मत बोलिएगा, समझ समझ करके भी बोलिएगा। सर एक बार समझा दीजिए। ये कहते हैं कि शून्यवाद कहता है कि सब कुछ, सारे सिद्धांत गलत हैं। पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। यस तो सर। अगर सब कुछ गलत है तो फिर शून्यवाद भी गलत है। और अगर ये कहा कि नहीं शून्यवाद सही है, तो फिर शून्यवाद की ये बात गलत हो जाती है कि सब कुछ गलत, सभी चीज असत्य है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो क्या ये बात कभी सही हो सकती है? नहीं सर।
क्या ये संभव है कि मैं ये बोलूं कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं? तो भैया मेरा चरित्र है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, और अगर ये बात सही है तो कम से कम मेरी एक बात सही हो गई, और मेरी एक बात सही हो गई तो मेरी पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, हमेशा झूठ बोलता हूं, अगर कोई ये कहे कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, तो यह सही या गलत दोनों हो सकता है। लेकिन कोई ये कह दे कि मैं हमेशा गलत बोलता हूं, तो यह ना तो सही हो सकता है ना गलत हो सकता है। तो इसी तरह से शून्यवादी, जब आपको मेरी बात समझ में आई कि खोपड़ी घूम गई? यस सर, समझ में आई। रेखा सर याद आ आई गई। कुछ में? जी सर, आ गई। तो अगर मैंने कहा कि शून्यवाद जो है ये दावा कर दे कि सब कुछ दुनिया में जो है गड़बड़ है, तो फिर शून्यवाद कैसे सही हो जाएगा? शून्यवाद भी तो इसी दुनिया में है ना। जी सर। अगला पॉइंट रखिए। शून्यवाद अपना पक्ष प्रतिपादित करने के लिए, शून्यवाद अपना पक्ष प्रतिपादित करने के लिए स्वतः कोई प्रमाण नहीं रखता, स्वतः कोई प्रमाण नहीं रखता। किंतु क्या बिना प्रमाण के, किंतु क्या बिना प्रमाण के समीक्षा संभव है? यानी कि आप सबकी बात को गलत साबित कर दीजिए, लेकिन अपनी बात को सही साबित करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। ये ज्यादातर लोग जो है हम में से आजकल ऐसे ही हैं। जब भी कोई मुझसे कहता है कि नहीं यार ये जो चीजें चल रही हैं ये गड़बड़ चल रही है, तो मेरे मन में अक्सर उठता है कि अच्छा ये गड़बड़ चली, मान लिया, तो क्या तुम्हारे पास सही का कोई विकल्प है? नहीं, वो तो नहीं है। मैं ये नहीं जानता कि चीजें सही कैसे होंगी, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि यह जो कर रहा है वो गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी बात का कोई मतलब नहीं है। तो आप सबकी बात को काटेंगे लेकिन अपना कोई मत नहीं देंगे, तो फिर तो कोई मतलब हुआ नहीं। यहीं पर शून्यवाद गड़बड़ी करता है। अगला लिखिए। माध्यमिक या शून्यवाद चौथा में या पांचवा हो गया सर? तो छठवां हो जाएगा ना। छठवा। माध्यमिक या शून्यवाद तार्किक विधि के रूप में भले ही ठीक लगता हो, तार्किक विधि के रूप में भले ही ठीक लगता हो, परंतु परंतु उसमें इस दुर्भावना की गंध आती है, इसमें उस दुर्भावना की गंध आती है जिसके अनुसार, जिसके अनुसार जिसके अनुसार दूसरों में
दूसरों में कोई अच्छाई ही नहीं होती है, जिसके अनुसार दूसरों में कोई अच्छाई ही नहीं होती है। तो ये 6 जो है मूल रूप से इनके ऊपर आक्षेप किए गए हैं। ठीक है, अब आइए जरा इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर ये लास्ट वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, इनके अनुसार जब ये कहते हैं कि सब कुछ गड़बड़ है, ये सब में कुछ न कुछ बुराई बताते चले जाते हैं, तो ये उन लोगों में से नहीं है जैसे कुछ लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द जिसे दूसरों में सिर्फ बुराई नजर आती है, दूसरों में कभी कोई अच्छाई ही नजर नहीं आती। तो शून्यवादी अगर सबका खंडन कर रहा है और जी। अपना कुछ नहीं बता पा रहा है, तो इसका मतलब कि शून्यवाद भी उसी मनोविज्ञान से पीड़ित है जिसमें दूसरों में सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आती है। ठीक बात है ना? ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए, माध्यमिक अथवा शून्यवाद के अनुसार, पैरा चेंज करके लिखिएगा, माध्यमिक या शून्यवाद के अनुसार ये सारे आरोप निराधार हैं, ये सारे आरोप निराधार हैं। नंबर 1, सर सही इनके जवाब में बोल रहे हैं माध्यमिक एवं शून्यवाद के अनुसार यह सारे आरोप निराधार है। हाँ, अब जवाब है, एक ही का जवाब लिखिए। ओके सर। पहला लिखिए, शून्यता से उच्छेद या पूर्ण विनाश का अर्थ लेना। पहला क्या था? इसको उच्छेदवाद माना गया था। तो लिखिए, शून्यता से उच्छेद या पूर्ण विनाश का अर्थ लेना। शून्यवाद का अनर्थ करना है। सर अनर्थ करने का मतलब कि उसका अर्थ का गलत उपयोग करना। ओके सर। यहां तक कि स्वयं शून्यवादियों ने, यहां तक कि स्वयं शून्यवादियों ने उच्छेदवादियों की नास्तिक कहकर आलोचना की है। उच्छेदवादियों की नास्तिक कहकर के आलोचना की है। और इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि, और इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि
प्रयास किया है कि शून्यवाद नास्तिकवाद नहीं है, शून्यवाद नास्तिकवाद नहीं है। लंकावतार सूत्र में लंकावतार सूत्र में 7 प्रकार की शून्यता का प्रतिपादन किया गया है। ये लंकावतार सूत्र बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो शून्यवाद से संबंधित है। 7 प्रकार की शून्यता का प्रतिपादन किया गया है। शून्यता का प्रतिपादन किया गया है। उनमें से पूर्ण अभाव का प्रतिपादन करने वाली शून्यता को सर्वजघन्य कहकर जघन्य मतलब हत्या कर देना, तो सर्वजघन्य मतलब सबकी हत्या कर देने वाला, तो सर्वजघन्य कहकर तिरस्कृत किया गया है। इसी तरह से मैं आप लोग को एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। एक ग्रंथ है चतुःशतकारिका। चतुःशतकारिका में यह स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि नास्तिकवाद हमारे नाम मात्र से कांप उठता है। लंकावतार सूत्र में ही ये लंकावतार सूत्र में नहीं, आपको जो है बताता हूं, ये आप रत्नकूट सूत्र एक ग्रंथ है, उसमें उल्लेख आता है कि वरम खलु काश्यप सुमेरु मात्र पुद्गल दृष्टि राश्रिता नत्वेव भावाभिनीव शिकस्य शून्यता दृष्टि। यानी कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे काश्यप, काश्यप नाम के व्यक्ति से बात करते हैं, कश्यप नाम से व्यक्ति से बात करते हुए कहते हैं कि हे कश्यप, शून्यता को नितांत अभाव में रूप में समझने की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा है कि सुमेरु पर्वत के बराबर जीव दृष्टि मानी जाए। यानी कि सब कुछ से शून्य नहीं है। हम लोग पीछे भी समझ चुके हैं कि शून्य का मतलब अभाव नहीं, रहित होना है। ठीक है ना। इसी तरह से लिखिएगा कि समाधिराज सूत्र में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। आप लोग जरा आपस में चर्चा करिएगा, मैं 2 मिनट में आप लोग के बीच में हाजिर होता हूं। थोड़ा अर्जेंट है, जाना पड़ेगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं आपके सामने। आप लोग प्लीज वेट करिएगा। शून्यवाद है क्या? कोई साधारण शब्द में समझाइए। आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आवाज तो आ रही है।
पर समझाएंगे कौन? देखिए अगर आप समझा सकते। सूरज जी, शून्यवाद वाली क्लास मेरी रही हुई है, मैं उसको देख के आपको समझा पाऊंगी। परवेज जी क्या बता सकते हैं, वो थे क्लास में। शून्य। हेलो जी रेखा जी, आपकी वॉइस आ रही है। जी, जहां तक मैं समझी हूँ, शून्यवाद का मतलब होता है कि उसका अपना कोई स्वभाव नहीं होता। किसी भी चीज का हम अपना स्वभाव नहीं होता। हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसे किसी चीज से रिलेट करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम किसी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन रस्सी एक्चुअल में सांप नहीं है, वो हम उसको समझ रहे हैं। ये हमारा अपना दृष्टिकोण है। तो किसी भी चीज का अपना स्वभाव नहीं होता, वो स्वभाव रहित होता है। और जैसे हम उसको अपने अपने ही दृष्टिकोण में उसको एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज को। लाइक कोई आदमी अच्छा या बुरा है, वो अच्छा बुरा बुरा एक्चुअल में नहीं है। ये हमारा दृष्टिकोण है कि वो अच्छा या बुरा है। हम उसका विशेषता या नेगेटिविटी ये हम अपने आप से देते हैं, या ये सृष्टि देती है। हेलो ओके ओके। जी समझ आ गई। और जैसे कि कोई भी चीज कहाँ से शुरू हुई है, आप किसी भी चीज को उसका लाइक शुरुआत ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। उसको शुरुआत का एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी ना किसी चीज का एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। इसके लिए जैसे कि मुझे एक्सप्लेन वाला मुझे नहीं आ रहा, कैसे बताऊं मैं। बाकी मुझे इतना ही पता है कि कोई भी चीज आप एक्सप्लेन करोगे तो हम अपने ही दृष्टिकोण से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका एक्चुअल जो स्वरूप है वो स्वभाव रहित है, वो न्यूट्रल है। और कोई कुछ कहना चाहता तो बता दीजिए मुझे। हेलो जी बताइए अगर नहीं समझ आया तो। जितना आपने बताया वो समझ आ गया। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा और, अगर जैसे मुझको आता है ना तो मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सूरज जी, आपने जैन दर्शन के लिए प्रिपरेशन कब तक पहुंची आपकी? मैं आपको पूछती हूँ, आप बताते नहीं हो। क्या बोले? आप जैन दर्शन के उसमें बोलोगे ना जब पार्टिसिपेट करोगे, हाँ हाँ। तो उसके लिए ही मैं पूछ रही थी कि आप रिप्लाई नहीं करते हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कितना आपने तैयार किया है, उसके लिए ही पूछ रही थी। तो आप रिप्लाई नहीं करते हैं। ये आप पूछे हैं क्या? मैंने प्रिपरेशन के लिए डाला था आपको व्हाट्सएप पे। अच्छा 8 बजे के आसपास पूछे, उस समय हम ऑफिस से लौट रहे थे तो पता नहीं चला। ओके ओके ओके, मुझे नहीं पता था। ठीक है ठीक है। तो बस यही था कि मुझे लग रहा है जैसे मैं अकेले ही तैयार कर रही हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। अच्छा नहीं, जैसे अभी तो एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन सीधे जैन से शुरू ना होकर अभी चारबाग पे है। चारबाग कंप्लीट हो गया है। अब अच्छा चारबाग के बाद सोचा है कि पहले
बौद्ध पे थोड़ा सा देखें और उसके बाद जैन को देखें, क्योंकि जैन थोड़ा ज्यादा गुण लग रहा है मुझे बौद्ध नहीं, से। इसी को लेकर ना मुझे बात करनी है कि ये भी एक स्ट्रेटेजी का ही पार्ट हो जाएगा हमारी। जैसे आप 4 बात कर रहे हो, तो ये भी हमारे लिए अच्छा, क्योंकि हमें एक पर नहीं सभी पर फोकस करना है, हम्म तो उसके लिए हेल्प हो जाएगा फिर। हम्म बेसिकली इस डिस्कशन के लिए अपने आपको जैन के अनुसार ढालना है, तो उस हिसाब से जैन को मतलब आत्मसात कीजिए, ये है। उसके बाद कोई भी सवाल आता है तो अगर आपको आलोचना करना हो किसी का, तो आप को अगर पूरे तरीके से समझ रहे हैं तो दूसरे अपने थ्योरी के हिसाब से खंडन कर दें, ये। और के बारे में जानना भी एक, जैसे आप बोले कि स्ट्रेटजी का पार्ट है, तो ये मतलब ये कैसा ही मुझे नहीं पता कि जानना सच में कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए या नहीं, लेकिन कम से कम है कि वो उसके बारे में तो पता हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ के तो स्टूडेंट नहीं। क्योंकि जब हमें सामने वाले के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं होगा और सिर्फ अपनी ही बातों का खंडन करेंगे तो नहीं चलेगा ना। थोड़ा बहुत हमें सामने वाले का भी बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उनका अपना दृष्टिकोण क्या है, हम्म तो फिर हम उस वे में खंडन कर सकते हैं ना, इसलिए। हम्म चलिए आगे जरा लिखिएगा, यहां तक क्लियर है ना? हम लोग समाधि राज पर बात करने वाले थे। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो जरा लिखिए, समाधि राज सूत्र में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हम किस ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं आप? समाधि राज। यह भी जो है शून्यवाद से जुड़ा हुआ या माध्यमिक से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। जब आपको आलोचनात्मक व्याख्या करनी होगी शून्यवाद की, तब इन ग्रंथों की आवश्यकता आपके विशेष रूप से लाभकारी होगी। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि अस्तित्व और ना अस्तित्व शुद्धता और अशुद्धता आदि बुद्धि प्रलाप मात्र है। आदि बुद्धि प्रलाप मात्र है, यानी कि केवल बुद्धि का खेल भर है, दिमाग का खेल भर है, वास्तव में नहीं होते हैं। मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग इन दोनों का अतिक्रमण करता है। इन दोनों का अतिक्रमण करता है। साथ ही अपना भी अतिक्रमण करता है।
अपना भी अतिक्रमण करता है। यानी कि यह दूसरों का ही खंडन नहीं कर रहा है, यह अपना भी खंडन कर देता है। ये लिखा हुआ है कि अस्तिति नास्तिति उभये अपि अन्ता शुद्धि अशुद्धोति इमे अपि अन्ना तस्मादुभे अन्न विवर्ज्यत्वा मध्ये अपि स्थानम न करोति पंडिता। तो कहते हैं कि ये फिर है क्या? तो कहते हैं कि वस्तुतः शून्यवाद, अब भाषा मत रट करके जाइएगा, कॉन्सेप्ट को केवल समझिएगा। यहां पर मैं दोबारा कॉन्सेप्ट को इसलिए लिख रहा हूं ताकि शून्यवाद, अभी चूंकि सूरज ने पूछा था तो मैं उस बात सुन नहीं पाया कि शून्यवाद को आपने कैसे डिफाइन किया, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि शून्यवाद की शून्यता का शून्य वस्तुतः अद्वैत, यानी कि जहां पर दो ना हो, शिव तत्व है। जिसकी अनुभूति यानी कि जिसका साक्षात अनुभव आंखों और कान को नहीं, सीधे आत्मा को जब होता है, तो जिसका अनुभव बुद्ध जनों द्वारा ही संभव है। बुद्ध यानी कि जिन लोगों को निर्वाण या सच्चा ज्ञान प्राप्त है, बुद्ध जनों द्वारा ही संभव है। यानी कि बोल करके नहीं बताया जा सकता, किंतु इसका विवेचन, किंतु इसकी व्याख्या हम कर दें, किंतु इसकी व्याख्या व्यवहार द्वारा ही संभव है। कहते हैं कि जिस प्रकार एक म्लेच्छ को, म्लेच्छ किन लोग को बताते हैं, जैसे राक्षस वगैरह नहीं होते हैं, दुष्ट लोग, गंदे लोग, तो वैसे म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। बाद में लोगों ने म्लेच्छ को अन्य धर्म के लोगों से जोड़ दिया। तो जो लोग गंदगी के साथ रहते थे या जो लोग आर्यों के जैसे नहीं रहते थे, उनको म्लेच्छ माना गया। तो जिस प्रकार एक म्लेच्छ को कोई बात समझाने के लिए उसके भाषा का उपयोग करना पड़ता है। उसी प्रकार तत्व का बोध कराने के लिए उसी प्रकार तत्व का बोध कराने के लिए तर्क और भाषा के स्तर पर उतरना पड़ता है।
यानी कि जैसे कहते हैं ना कि सठे साठ्यम समाचारित, दुष्ट को दुष्ट की ही भाषा में समझाया जा सकता है। तो उसी प्रकार जो शून्य है वह भाषा की सीमा के परे है। भाषा में जब भी समझाने की कोशिश करेंगे शून्य को तब तब गड़बड़ होगी। लेकिन कहते हैं कि जब हमें अपनी बात लोगों को कहना है तो हमें इसी भाषा में ही ये बात कहनी होगी। और जब भाषा में कहने की कोशिश करते हैं तब तक जो है गड़बड़ी आ जाती है, क्योंकि हम भाषा में जब भी किसी चीज को कहेंगे तो वह बुद्धि की कोटियों में ही कहा जाएगा। और बुद्धि की कोटियों में जितनी भी बातें शामिल हैं वह कहीं न कहीं शून्यवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि बुद्धि की कोटियां शून्यवाद तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। तो यह हमारी मजबूरी है कि हम उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहने वाला भी जानता है कि हम पूरी बात समझा नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। किसी को दिक्कत हुई बात को समझने में? सर यहाँ लिखा है जिसकी अनुभूति बुद्ध जनों द्वारा संभव है, किंतु इसकी व्याख्या व्यवहार द्वारा ही संभव है। मतलब अनुभव करना और व्यवहार ये दोनों डिफरेंट होगा। बिल्कुल। अनुभव का मतलब वो अनुभव नहीं है जो हम लोग सामान्य अनुभव लेते हैं, बल्कि जब आत्मा सीधे किसी चीज का जो है अनुभव करती है, आत्मा को सीधे अनुभव हो। हम सामान्य अनुभव कैसे करते हैं? आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा आदि के जरिए। लेकिन जब आत्मा अनुभव करे सीधे, तब समझिएगा कि यह सीधा अनुभव है। सर और व्याख्या व्यवहार द्वारा ये मतलब व्याख्या व्यवहार व्यवहार के द्वारा। तो जब व्याख्या हम कहते हैं तो हम केवल व्यवहारिक दुनिया के बारे में बात करते हैं। अब व्यवहारिक दुनिया में जो कुछ भी है वह अनुभव की चीज नहीं है। व्यवहारिक दुनिया अनुभव की सीमा के परे है। बात समझ में आई? समझ गई सर। हम व्यवहार में जिन चीजों को बोलते हैं वो चीजें सही नहीं होती हैं। हम व्यवहार में चीजों को किसी न किसी प्रकार के बुद्धि के विकल्प के जरिए ही बोलते हैं, और जो सत्य है वह बुद्धि विकल्पों के परे है। क्लियर है? यस सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो तो और बात कर सकता है। अब जो तार्किक भाववादी, सर इसमें अद्वैत शिव तत्व शब्द का इस्तेमाल। अद्वैत मतलब जहां पर दो न हो, और शिव तत्व का मतलब है कि वह मूल पारमार्थिक। शिव का मतलब यहाँ पर शिव भगवान से नहीं है। सर हम बार बार जब भी ये शिव देखते हैं तो नहीं, अर्थ वही। शिव का अर्थ यहाँ पर शिव का मतलब कल्याण मूलक होता है। ओके। ठीक है, आगे जरा लिखिएगा कि तार्किक भाववादी और माध्यमिक नय। सर ये सेकंड पॉइंट है। पैरा चेंज करके, क्योंकि मैं पहले सर। आलोचना का उत्तर दे रहा हूं। तार्किक ओके सर। भाववादी और
शून्यवादी। कि निषेध मूलक और खंडनात्मक विधि में भले ही साम्य हो, किंतु दोनों के लक्ष्य परस्पर विरुद्ध हैं। किंतु दोनों के लक्ष्य परस्पर विरुद्ध हैं। यानी कि बात कहने की शैली तो दोनों एक जैसी रखते हैं, परंतु क्या कहना चाहते हैं यह दोनों अलग अलग बात है। जैसे कि दोनों एक ही रास्ते से चलते हैं, लेकिन किसी की मंजिल थोड़ा पहले पड़ जाएगी और किसी की मंजिल थोड़ा बाद में। ठीक बात है ना? यस सर। आगे लिखिए जरा कि क्या अंतर है। तो लिखिए कि तार्किक भाववादी कि तार्किक भाववादी तत्व दर्शन को पूर्ण रूप से निरर्थक और कोरा बकवास मानते हैं। क्योंकि उनके लिए केवल उन्हीं तर्क वाक्यों का महत्व है केवल उन्हीं तर्क वाक्यों का महत्व है
जिनकी सत्यता अनुभव द्वारा प्रमाणित की जा सके, जिनकी सत्यता अनुभव द्वारा प्रमाणित की जा सके। जैसे विज्ञान के, जैसे विज्ञान के लिए उनके लिए इंद्रिय अनुभव ही, उनके लिए इंद्रिय अनुभव ही एकमात्र सत्य है। इंद्रिय अनुभव ही एकमात्र सत्य है। उन्हें ना तो परमार्थ का ज्ञान है, उन्हें ना तो परमार्थ का ज्ञान है और ना ही उसकी उपयोगिता का। उन्हें ना तो परमार्थ का ज्ञान है और ना ही उसकी उपयोगिता का। वे पूर्ण रूप से भौतिकवादी हैं, वे पूर्ण रूप से भौतिकवादी हैं। किंतु शून्यवादी पूर्ण रूप से आध्यात्मवादी है। शून्यवादी तत्व मीमांसा का खंडन इसलिए नहीं करता है कि शून्यवादी तत्व मीमांसा का खंडन इसलिए नहीं करता है कि इसलिए नहीं करता है कि तत्व नाम की कोई चीज नहीं है, तत्व नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि वह इसलिए करता है कि परंपरागत तत्व मीमांसा
तत्व को गलत तरीके से समझने का दावा करता है, गलत तरीके से समझने का दावा करता है। वह बुद्धि की कोटियों को अवैध ढंग से असीम और प्रपंच शून्य तत्व प्रपंच शून्य पर लागू करने का प्रयास करता है। अतः तत्व की शुद्धता को यथावत रखने के लिए शून्यवाद ने परंपरागत तत्व दर्शन के दावों का खंडन किया, तत्वदर्शन के दावों का खंडन किया। वास्तव में यहां शून्यवाद की स्थिति इमैनुअल कांट जैसी है। जिन्होंने बौद्धिक मनोविज्ञान शब्द कठिन है, मैं लिख दे रहा हूं। बौद्धिक मनोविज्ञान बौद्धिक सृष्टि विज्ञान और बौद्धिक धर्म विज्ञान का इसलिए खंडन नहीं किया कि केवल इसलिए खंडन नहीं किया, किसने? इमैनुअल कांट ने केवल इसलिए खंडन नहीं किया कि उन्हें ईश्वर की सत्ता
और आत्मा की अमरता तथा स्वतंत्रता में विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्हें उसे शुद्ध बुद्धि के अनधिकृत अतिक्रमण से सर बोल बेटा। सर ये लास्ट वर्ड क्या लिखा है? शुद्ध बुद्धि में अनधिकृत के अनधिकृत। ओके सर। अतिक्रमण से बचाना था। क्लियर है यहां तक के पॉइंट्स? इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इस चर्चा को हम लोग कल भी जारी रखेंगे, ठीक है? क्योंकि अब इसके आगे ले जाने में अभी करीबन 40-45 मिनट का समय और लगेगा सारे पॉइंट्स की क्लियरिटी देने में और एक एक पॉइंट को समझाने में। तो हम लोग कल फिर इसको जारी रखेंगे रात को 9:30 बजे, ठीक है? ओके सर। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप सब जिंदाबाद रहें।